आइए हाजरीन, हम और आगे बढ़ते हैं। एक दूसरे मेहमान से मुलाकात कराते हैं कि कम से कम एक दो मुखालिफ भी तो होने चाहिए। कम से कम एक दो मुखालिफ भी तो होने चाहिए। सबको खुश रखने में तुम सबके बुरे हो जाओगे। सच को समझाने की खातिर ये दलीलें, ये जुनून देख लेना, एक दिन तुम चिड़चिड़े हो जाओगे। जिसकी गीबत कर रहे हो तुम सभी सर जोड़कर आया तो ताजीम में उठकर खड़े हो जाओगे। मेरी मुराद वो शख्सियत जिन्होंने उर्दू के नोको पलक को सजाया है, संवारा है, उर्दू वालों को आगे बढ़ाने में बहुत अहम किरदार अदा किया है। वो ज़ाते गिरामी फखरुद्दीन अली अहमद मेमोरियल कमेटी उत्तर प्रदेश लखनऊ के चेयरमैन जनाब अत्थर सगीर तुरत जैदी साहब हैं। मैं उनसे बड़े ही अदब के साथ गुजारिश कर रहा हूँ कि तशरीफ लाएं और अपने दिली जज्बात का इजहार फरमाएं। कोई सूरज बनाता है, कोई जुगनू बनाता है, कोई सूरज बनाता है, कोई जुगनू बनाता है, मगर वैसा कहाँ बनता है जैसा तू बनाता है। जोरदार तालियों के दरमियान इस्तकबाल कीजिए जनाब अत्थर सगीर तुरत जैदी साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डायस पर मौजूद फखरुद्दीन अली अहमद कमेटी के ऑनरेबल सेक्रेटरी जनाब आदिल हसन साहब और मोअज़्ज़िज़ मेहमान। अभी जैसा कासिम साहब ने आज के निज़ामत कर ने फरमाया कि चिड़चिड़ा हो जाता है इंसान। बेशक एक चिराग जलाने की कोशिश की कि उर्दू के लिए कुछ हम अपनी जो खिदमात हैं उनको अपनी आवाम के सामने पेश कर सके। आज का मुशायरा देख के शायद चिड़चिड़ाहट तो जरूर आ रही है। आज के कन्वीनर एजाज साहब मौजूद हैं, मैं उनको खतावार नहीं मानता, आज कई प्रोग्राम भी लगे थे, लेकिन हमारे घरों से उर्दू का ज़ौक़ खत्म होता जा रहा है, फिक्र खत्म होती जा रही है उर्दू के लिए। रहमत साहब तशरीफ फरमा है, लाटू शोर पे आपकी किताब का एक इजरा हुआ था, उसमें भी हम गए थे। तब भी हमने देखा था कि मुश्किल से आपके इतने रसूख होने के बाद कुल 150 लोग थे, और आज तो यहाँ 72 की तादाद भी नहीं। हम फतेह और कामयाबी की बात कैसे करेंगे? हमने चिराग जलाने की कोशिश की है, और जब तक इंशाअल्लाह चेयरमैन रहेंगे कहीं ना कहीं इस कोशिश को हम करते रहेंगे, बशर्ते आपका साथ चाहिए। हम एनजीओ इसलिए नहीं बनाते हैं कि हमें प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना है, हम इसलिए करते हैं, इसलिए बनाते हैं कि हमारे कौम के लिए, हमारी उर्दू जबान के लिए, अरबी और फारसी को फरोग देने के लिए जिम्मेदारियां क्या है, हमें हमारी सोसाइटी को डेवलप करने के लिए हमारा रोल क्या होना चाहिए। इस मौके पर शायद थोड़ा सा अपसेट तो हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ, है मेरे कमरे में कुछ लाशों का उठना बैठना, है मेरे कमरे में कुछ लाशों का उठना बैठना, मैं अगर कुछ दिन और जिंदा रहा तो मर जाऊंगा। कहीं ना कहीं जिंदगी में एक आस होती है हर इंसान के पास, तो कामयाबी उसके कदम। आज फखरुद्दीन अली अहमद कमेटी ने जितने भी प्रोग्राम किए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूं सन 72 से लेके 2022 तक इतने प्रोग्राम फखरुद्दीन अली अहमद कमेटी ने कभी भी नहीं किए थे जितने इस साल में हुए। और हमें हमारे एक मजबूत सेनापति जिसको कह सकते हैं, हमारा कमांडर जो हमारे सेक्रेटरी आदिल हसन साहब हैं, जिनको उर्दू एकेडमी का भी साथ में चार्ज है, उन्होंने भी आज दिन में भी उर्दू कॉन्फ्रेंस में थे, यहाँ पर भी मौजूद थे। अगर वो अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को छोड़ के आपके दरमियान मौजूद हैं, तो हमारे उर्दूदा को ये होना चाहिए कि उनको इस जगह पर आज होना चाहिए। मेरी बातें कुछ तल्ख हो सकती हैं, लेकिन चूंकि मैं उस फील्ड से हूँ कि सच बोलना मेरा काम है, मैं करूंगा। मैं यही उम्मीद करता हूं कि इसमें से अगर कोई आदमी भी कभी भी कोई प्रोग्राम फखरुद्दीन अली अहमद कमेटी से चाहता है, तो ये जरूर करे कि कम से कम 100-200 दानिश्वर वहां मौजूद हों जो उर्दू की फरोग के लिए काम कर सके। यही गुजारिश है। शुक्रिया, थैंक यू।